Dear students, welcome back. This is second part of lecture number 2. आज की इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस थ्योरम को डिस्कस किया था लास्ट टाइम। अब ये थ्योरम क्या था? तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर such that r square is equal to 2। कोई एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको प्रूव किया था बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन। अब इस थ्योरम को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब कंट्राडिक्शन में हम ये सपोज करते हैं कि एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने सपोज किया कि P and Q are integers such that P over Q का स्क्वायर is equal to 2। और हमने ये सपोज किया था कि P and Q are positive and have no common integer factor other than 1। ये भी हमने यहाँ पर बात सपोज की थी कि जो P और Q है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका जो कॉमन इंटीजर फैक्टर है वो 1 है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब P over Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 implies that P square over Q square is equal to 2। This implies that P square is equal to 2Q square। अब ये थी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स कि P square is equal to 2Q square। ये implies कर रही थी कि जो P square है एक इवन नंबर है। अगर P square इवन होगा मीन P भी हमारे पास क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी कि अगर P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका 1 के अलावा कोई कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं होगा, देन P यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, इवन होगा। Therefore, since P and Q does not have 2 as a common factor, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स Q2 आ रहा था वो इनका कॉमन फैक्टर था, क्योंकि हमने P के बारे में बता दिया कि P इवन है यहाँ पर। अब हम Q के बारे में बता रहे हैं, Q के साथ 2 है तो मीन हमने ये कहा था कि जो P और Q हैं इनका सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन इंटीजर फैक्टर नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो मीन अब ये इसका मतलब ये हुआ कि जो Q होगा स्टूडेंट्स वो मस्ट बी ऑड नंबर होगा। तो Q इवन नहीं हो सकता क्योंकि जो Q स्टूडेंट्स होगा वो यहाँ पर ऑड होगा। इस स्टेटमेंट में P इवन है स्टूडेंट्स, लेकिन Q क्या होगा, हमारे पास ऑड होगा। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया था सिंस P इज इवन। अगर स्टूडेंट्स P इवन है तो P को हम किस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2m और सम m बिलोंग्स टू n एंड हेंस P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर देंगे। ये P की वैल्यू हमारे पास 2m है। अब यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 4m स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। अब ये जो इक्वालिटी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन अब ये शो कर रही है कि जो Q स्टूडेंट्स है वो एक इवन नंबर है। लेकिन हमने कहा था कि अगर इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो देन Q स्टूडेंट्स क्या चाहिए होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन यहाँ तो इवन नंबर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन आ रही है। इसलिए हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कोई एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल आता है। ये स्टूडेंट्स क्या आ रही, कंट्राडिक्शन आ रही थी, यानी कोई एक नंबर या अगर हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर वो एट अ टाइम ऑड या इवन नहीं हो सकता, वो सिर्फ इवन होगा या ऑड होगा। ये तो यहाँ पर जो Q था स्टूडेंट्स वो एट अ टाइम इवन भी आ रहा था, ऑड भी आ रहा था। सो दिस इज रॉन्ग। सो वी प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर r such that r square is equal to 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ r। हमने प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हम स्टूडेंट्स ज्यादातर इनइक्वालिटीज में डील करेंगे। इनइक्वालिटीज
इन चीज को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट देयर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट P ऑफ R। यहाँ पर हमने एक P सबसेट लिया है किसका स्टूडेंट्स, R का। तो इस पर स्टूडेंट्स P सेट पर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। ये प्रॉपर्टीज जो P सेट है इसको हम कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये सेट इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि अगर हम कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं इसी सेट P से, तो इनका एडिशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन वो P से बिलोंग करेगी। स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टीज आ गई, और एक थर्ड प्रॉपर्टी थी इफ A बिलोंग्स टू R देन वन ऑफ फॉलोइंग इज होल्ड। अगर स्टूडेंट्स A R से बिलोंग कर जाता है देन इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। A P होगा, या A 0 होगा, या माइनस A बिलोंग्स टू P होगा। अगर A बिलोंग्स टू R होगा स्टूडेंट्स देन वन ऑफ फॉलोइंग इज होल्ड, A P से भी बिलोंग कर जाएगा, या A 0 हो जाएगा, या माइनस A बिलोंग कर जाएगा P से। अब इस चीज को या इस थर्ड प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको एक और प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी डिवाइड्स करती है R को इनटू थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम इस प्रॉपर्टी को ये नाम क्यों देते हैं, बिकॉज इट डिवाइड्स R इनटू थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये 0 है, और ये नेगेटिव का सेट है स्टूडेंट्स। तो अगर हम इन तीनों का यूनियन लेंगे स्टूडेंट्स तो हमें वही R मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स जो ये प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को तीन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये जो A इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट टू कंडीशंस इंश्योर द कंपेटिबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हैं, और जो थर्ड कंडीशन है इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, सिंस इट डिवाइड्स R इनटू थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, पहला सेट है माइनस A वेयर A बिलोंग्स टू P। अब ये सेट कौन सा स्टूडेंट्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट है, एज नो एलिमेंट्स इन कॉमन विद सेट। अब इस सेट के साथ स्टूडेंट्स इस सेट का और इस सेट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये पॉजिटिव का सेट और ये नेगेटिव का सेट है, तो इसलिए दोनों आपस में कॉमन एलिमेंट्स शेयर नहीं करेंगे, या इनके दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मोर ओवर सेट R इज यूनियन ऑफ थ्री डिसजॉइंट सेट्स, या जो स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है ये यूनियन है डिसजॉइंट सेट्स का। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट इनके कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये इन तीनों स्टूडेंट्स सेट्स का क्या है, यूनियन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इफ A बिलोंग्स टू P वी राइट A ग्रेटर देन 0। अगर कोई A सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से एग्जिस्ट करता है मीन A क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर A बिलोंग कर जाता है P यूनियन 0, यानी ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर का सेट जिसमें 0 हो, अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर जाता है तो हम लिखते हैं कि A ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी A इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इफ माइनस A बिलोंग्स टू P देन वी राइट A लेस देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो A होगा स्टूडेंट्स वो नेगेटिव नंबर होगा, यानी A इज नेगेटिव। इफ माइनस A बिलोंग्स टू P यूनियन 0 देन वी राइट A लेस देन इक्वल देन 0, यानी A इज नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। A यहाँ पर क्या होगा, नॉट पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी A क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव नंबर होगा। ये थी कुछ सेट्स के बारे में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स में लीड करेगी इनइक्वालिटीज को। अब ये डेफिनेशन क्या है, इफ A B बिलोंग्स टू R
then if a minus b belongs to p, then we have a greater than b और b लेस देन a। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई a माइनस b बिलोंग कर जाता है p से, तो इसका मतलब होगा कि जो a होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर हो सकता है b से या b लेस देन हो सकता है a से। यही बात ये दोबारा लिखी गई है, a ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये होगा कि b लेस देन a होगा। देखिए अगर मैं कहता हूं कि 3 माइनस 2, ये मुझे क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि जो a होगा वो ग्रेटर होगा b से या b लेस देन होगा a से। तो ये वही प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन है। इफ a माइनस b बिलोंग्स टू p यूनियन 0, then we write a greater than equal than 0, a greater than equal than b और b less than equal than a। अगर यहाँ पर 0 शामिल कर दी जाए स्टूडेंट्स, फिर ये क्या हो जाता है, ग्रेटर की जगह इक्वल का साइन भी आ जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन एग्जैक्टली वन होल्ड्स। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाता है देन स्टूडेंट्स बाय यूजिंग ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी होगा या ए इज इक्वल टू बी होगा या a लेस देन b होगा। यानी बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इफ बोथ a लेस देन इक्वल देन b एंड b लेस देन इक्वल देन a, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू b। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ा होगा कि जब हम a इज इक्वल टू b को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या प्रूव करना होता है कि a लेस देन इक्वल देन b एंड b लेस देन इक्वल देन a। इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करेंगे और इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे। थ्योरम क्या है कि लेट a b c बिलोंग्स टू r। यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स हमने लिए हैं, a b c बिलोंग्स टू r, देन these are holds। if a greater than b and b greater than c, this implies that a greater than c। फर्स्ट ये रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट कौन सा है कि if a greater than b and then a plus c greater than b plus c। अगर a greater than b हो जाता है स्टूडेंट्स, देन a plus c greater than हो जाएगा b plus c से। अगर हम इसी इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड रिजल्ट था कि इफ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन 0। अगर स्टूडेंट देखें, अगर a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन 0 है, देखें अगर a ग्रेटर देन b देन a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस। थर्ड रिजल्ट क्या था, इफ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन 0 देन ca ग्रेटर देन cb। अगर स्टूडेंट यहाँ पर c ग्रेटर देन 0 होता है तो अगर हम c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें यानी ca ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c b से ग्रेटर हो जाएगा। इफ a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन यानी लेस देन 0, a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन 0, देन अब ये जो इनका प्रोडक्ट होगा ca वो भी लेस देन होगा cb से। अब इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे, देखें स्टूडेंट्स। फर्स्ट है a, if a minus b belongs to p then b minus c वो भी बिलोंग करेगा p से। देखें स्टूडेंट्स, अगर a माइनस b बिलोंग कर जाता है p से, देन b माइनस c भी बिलोंग कर जाता है p से। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा p से। यानी ये आप समझ लें a है और ये आप समझ लें b है कि इफ a b बिलोंग्स टू p देन a प्लस b भी क्या करेगा, p से बिलोंग करेगा। इसको आप a समझ लें और इसको आप p समझ लें। इनका अगर आप सम लें यानी a माइनस b प्लस b माइनस c विच इज इक्वल टू a माइनस b प्लस b माइनस c, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा a माइनस c। अब ये स्टूडेंट किससे कर जाएगा बिलोंग, p से बिलोंग कर। इन्हें अगर कोई दो एलिमेंट्स p से बिलोंग करते हैं तो इनका सम भी p से बिलोंग करेगा। तो
तो यहाँ पर सम हमारे पास है a माइनस सी बिलोंग कर गया है p से, तो a माइनस सी जब बिलोंग करता है p से मीन a ग्रेटर देन होता है c से और c लेस देन होता है a से। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये वाली डेफिनेशन, ये हमारे पास डेफिनेशन के मुताबिक अगर a माइनस b बिलोंग कर जाता है p से देन a ग्रेटर देन b और b लेस देन a। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस चीज को प्रूव कर लिया है। सेकंड है कि इफ a ग्रेटर देन b देन a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इफ a माइनस b लेस देन p देन a प्लस c माइनस b प्लस c। अगर हम इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वही आता है a माइनस b आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम a माइनस b को a प्लस c माइनस b प्लस c लिख सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वही रिजल्ट आता है a माइनस b बिलोंग्स टू p। तो अगर स्टूडेंट्स ये सम है स्टूडेंट्स, यानी अगर a माइनस b बिलोंग टू p है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वही रिजल्ट आता है। यानी इसको भी सॉल्व करें तब भी ये p से बिलोंग कर जाता है। अगर हम इस चीज को देखें तो ये भी क्या कर जाता है, p से बिलोंग कर जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी माइनस b प्लस सी ये भी p से बिलोंग करेगा। तो जब हम इसको a माइनस b बिलोंग्स टू p की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से ये हमें मिलता है कि a प्लस सी वो ग्रेटर होगा b प्लस सी से, या b प्लस सी लेस देन होगा a प्लस सी से। ये हमने सेकंड रिजल्ट प्रूव किया। अब हम थर्ड इन दोनों रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेट करते हैं कि इफ a b बिलोंग्स टू p देन a डॉट b भी बिलोंग करेगा p से। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें इफ a माइनस b बिलोंग्स टू p देन एंड c बिलोंग्स टू p। देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कहा कि अगर a बिलोंग करता है p से और c बिलोंग करता है p से देन इनका प्रोडक्ट भी क्या करेगा, p से बिलोंग करेगा। इनका प्रोडक्ट लें तो क्या आता है ca माइनस cb विच इज इक्वल टू c इनटू a माइनस b बिलोंग्स टू p। या इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ca माइनस cb बिलोंग्स टू p। तो इसका मतलब होता है ca ग्रेटर देन cb और cb लेस देन ca व्हेन c ग्रेटर देन 0। जब यहाँ पर c पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स तब ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। ऑन द अदर हैंड इफ c लेस देन 0 हो जाता है, अगर हम c को कोई नेगेटिव नंबर रख लेते हैं देन माइनस c क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो p से बिलोंग करेगा, सिंपल। सो दैट cb माइनस ca विच इज इक्वल टू माइनस c इंटू a माइनस b ये भी बिलोंग कर जाएगा p से। अगर कोई माइनस c बिलोंग करता है p से, यानी ये a भी बिलोंग करता था p से और यहाँ पर माइनस c भी बिलोंग कर रहा है p से, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, cb माइनस ca आता है, ये भी p से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब होगा कि cb ग्रेटर देन ca वेयर c लेस देन 0। ये हमने तीनों कंडीशंस प्रूव कर ली। यहाँ पर एक और थ्योरम है स्टूडेंट्स कि इफ a belongs to R and a is not equal to 0 then a square greater than 0। एक ये यहाँ पर रिजल्ट है। एक दूसरा रिजल्ट है कि 1 ग्रेटर देन 0। ये तो बात ट्रूली है कि 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ पर थर्ड पार्ट है कि इफ n belongs to n then n greater than 0। इन चीजों को हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे, बाय यूजिंग ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कि इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 देन एदर a बिलोंग करेगा p से या माइनस a बिलोंग करेगा p से। अगर हम कहते हैं कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 देन ये दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स होल्ड कर सकती हैं कि वो a क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हम स्टूडेंट्स कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि a कोई नंबर है और वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सिंपल बात है स्टूडेंट्स। इफ a पॉजिटिव हो स्टूडेंट्स, a बिलोंग्स टू p देन वी हैव a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a डॉट a। वो भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, p से बिलोंग करेगा। ये हमने चीज पहले प्रूफ कर दी। अगर स्टूडेंट्स कोई a पॉजिटिव नंबर हो स्टूडेंट्स, वो p से बिलोंग करे तो इसका स्क्वायर भी p से बिलोंग करेगा।
ऑल्सो इफ ए स्टूडेंट्स अगर माइनस ए बिलोंग करता है पी से, तो अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास वो भी क्या करता है, स्टूडेंट्स पी से बिलोंग करता है। तो वी कंक्लूड दैट इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए को स्क्वायर वो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ए एंड मतलब 0 नहीं है तो देन ए क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही होगा। अगर ए नेगेटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर लें तभी वो पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव का स्क्वायर लें तभी वो पॉजिटिव आता है। ये हमने फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव कर लिया। अब सेकंड रिजल्ट है कि सिंस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट फॉलोज दैट जो 1 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ये सिंपल बात थी। अब सी पार्ट को स्टूडेंट्स, ये सी पार्ट क्या था कि ये पार्ट है इफ n बिलोंग्स टू n देन n हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो यहाँ पर जो लीस्ट नंबर है यहाँ पर 1 वो भी हमेशा 0 से ग्रेटर ही है। अब इस चीज को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस मेथड को स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू साबित करेंगे। द स्टेटमेंट इज होल्ड फॉर n इज इक्वल टू 1। देखें 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये 1 के लिए स्टूडेंट्स ट्रू है तो ये किसी n के लिए n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगी बिकॉज k ग्रेटर देन 0। तो अगर स्टूडेंट्स इन दोनों रिजल्ट को अगर हम यूज करें कि 1 ग्रेटर देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0 मीन्स k प्लस 1 वो भी स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन k प्लस 1 बिलोंग कर जाएगा p से। तो देयरफॉर दिस assertion या दिस assumption that कि if n belongs to n then n greater than 0 is true या hold for all n belongs to n। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड लेक्चर था जो कि इन टॉपिक्स पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।